वो जो वीडियो सेंड किए थे उसको देखे थे तुम लोग? यस सर, देखे हैं। यस सर। समझ में आया कुछ? हाँ। तो जो भेजे थे वीडियो उस समझ में आया कुछ? यस सर। क्लियर हो गया वीडियो? यस सर। वीडियो क्लियर हो गया है? यस सर। गुड। यस सर। ठीक है, तो उसको तो हम और दिखा देते हैं क्या मतलब इसका है। तो ये हमारा हो गया टीडीसी, और ये हो गया हमारा जो पॉइंट, नीचे का पॉइंट बीडीसी हो गया और ऊपर का पॉइंट टीडीसी हो गया। याद रखना है कि उसको बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि टीडीसी के जो जो हम लोग इधर ड्रॉ करेंगे टीडीसी की तरफ, उसका यूज करेंगे बिफोर, और जो बीडीसी की तरफ हम लोग जो डायग्राम इधर उधर जाएगा वो होगा पहले। ओके, मैंने बाद, ये पहले। तो इसके लिए ये एक टीडीसी पॉइंट, ये एक बीडीसी पॉइंट, वो जो एनिमेशन वीडियो तो बहुत अच्छा वीडियो था इसलिए वहां भेज दिए थे हम, टीडीसी और बीडीसी। और ये एक पिस्टन हमारा है, तो ये हमारा बल्ब हुआ। ओके, और ये हुआ हमारा इन आउटलेट बल्ब। अब कंडीशन ये है कि शुरुआत हम मानते ये है कि ये हमारा पिस्टन है, जब पिस्टन टीडीसी तक पहुंचने से पहले, ओके, वहां पे हमारा जो होता है इनलेट बल्ब वो ओपन हो जाएगा। तो इनलेट बल्ब ओपन मतलब पहले, तो पहले का मतलब हो रहा है ये चीज। तो बिफोर में जब भी टीडीसी के बाद तो पहले, तो पिस्टन टीडीसी के पहुंचने से पहले ये बल्ब खुल जाएगा, क्योंकि असल हम ड्रॉ क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं बल्ब टाइमिंग डायग्राम। तो बल्ब का ओपन और क्लोज ये शो करेगा। ओके, तो बल्ब कब खुलेगा और बल्ब कब बंद होगा, तो ये होगा बल्ब का खुलना, मतलब इनलेट बल्ब का ओपन हो जाना। ये जो टीडीसी लाइन है, टीडीसी लाइन से पहले खुल जाएगा। ओके, तो इसका अप्रोक्स जो एंगल होता है वो क्रैंक एंगल, लगभग कुछ किताबों में 20 से 25, ओके, कुछ किताब में 20, 18, जो हम वीडियो भेजे उसमें 25 डिग्री था मेरा है। तो ये हमारा 20 डिग्री पर खुल जाता है। अभी 20 डिग्री किसका डिग्री है? ये डिग्री किसका डिग्री है? 20 डिग्री क्रैंक का। क्रैंक का। तो सर क्रैंक घूम रहा है उसको। हाँ गुड, जो क्रैंक घूम रहा है वो टाइमिंग चेन के मदद से उसको घुमाएगा। तो 20 डिग्री जब क्रैंक घूमेगा, क्योंकि टोटल 4 स्टॉक में कितना का होता रोटेशन है, तो रोटेशन होता है 2 रोटेशन होता है, 2 360। रोटेशन मतलब 360 का रोटेशन। 60 गुना 2, 772, मतलब 4 पाई। ओके, तो टोटल रोटेशन इसका मतलब होता है।
तो ये हमारा खुला, ये रोटेशन किया यहां तक, मतलब पिस्टन टीडीसी के पहुंचने से पहले ही बल्ब खुल जाता। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, टीडीसी से पहले क्यों खुल जाता है। होना चाहिए था मेरा कि जब टीडीसी पे पहुंच जाए और जब नीचे की तरफ आए तो खुल जाना चाहिए था। और इसके पीछे एक ये भी है कि बल्ब का खुलना और बंद होना प्रेशर डिफरेंस के अनुसार होना चाहिए था, क्योंकि बाहर का प्रेशर हाई होगा, नीचे का प्रेशर कम होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूवमेंट होगा। हमारा गैस जो होता है वो पुश करेगा, धक्का मारेगा तो नीचे की तरफ आएगा। तो हमारे नियम के अनुसार जब यहाँ पे टीडीसी पहुंच जाता है, तो जब ये नीचे की तरफ आता है, गौर करोगे ये जब नीचे की तरफ आना चाहिए, हम लोग यही पढ़ते आ रहे बार बार हैं कि जब ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या करेगा, वॉक्यूम क्रिएट करेगा। यस सर। जब वॉक्यूम क्रिएट करे तो उसका प्रेशर हो जाएगा कम, तो इसका हो गया 2 प्रेशर। अब P1 मतलब एनवायरनमेंट का प्रेशर, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, तो P2 क्रिएट होता है ड्यू टू मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, तो नीचे की तरफ जाएगा तो प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसका मतलब होगा कि बल्ब ओपन कब होना चाहिए था, इनलेट बल्ब जब ये नीचे की तरफ जाना चाहिए था। मतलब नियम के अनुसार हमारा इनलेट बल्ब यहाँ खुलना चाहिए था, IVO, मतलब आफ्टर टीडीसी पहुंच गया और जब नीचे की तरफ आ गया तब इसका बल्ब खुलना चाहिए था। ये हमारा लॉजिक था प्रेशर डिफरेंस के अनुसार। तो प्रेशर डिफरेंस तो हम तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ये हमारा जो थ्योरेटिकली है, हम थ्योरेटिकल जो है वो दिखाता है कि टीडीसी मतलब जैसे यहाँ पहुंचा खुल जाना चाहिए था, और प्रैक्टिकल में दिखा रहा है कि ये तो नियम के अनुसार बिफोर होना चाहिए, आफ्टर होना चाहिए था, आफ्टर टीडीसी होना चाहिए था, जबकि प्रैक्टिकल में आफ्टर भी नहीं बल्कि बिफोर टीडीसी है। तो प्रेशर डिफरेंस के अनुसार तो भी कैसे होगा ये चीज, प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि गैस का फ्लो कर रहा प्रेशर डिफरेंस के अनुसार, ये हम लोग जानते आ रहे हैं। यस सर। तो नहीं, इसीलिए इसका नाम रखा। यहाँ पे जो बल्ब यूज किए हुए हैं बल्ब, ये बल्ब अपने आप नहीं खुल रहा, ये प्रेशर डिफरेंस के अनुसार नहीं खुल रहा। रिमेंबर, ये खुल रहा है बल्ब मैकेनिज्म, चेन, गियर, इसके मदद से, और क्रैंक शाफ्ट, जो क्रैंक शाफ्ट में गियर है उसके मदद से ये चीज खुल रहा है। यस सर। तो इसीलिए यस सर। इसीलिए प्रेशर डिफरेंस हमारा हो रहा है हल्का फुल्का, लेकिन बल्ब का खुल जाना, क्योंकि वो गैस और जो फ्यूल मिक्सचर होता है वो पहले से लिक्विड गैसेस फॉर्म में रहता है, तो उसमें हमारा एंट्रोपी ज्यादा होता है गैस का। तो जो गैस का एंट्रोपी ज्यादा होता है तो मूवमेंट हमारा हो जाता है, तो आराम से स्पॉटेनियस प्रोसेस उसमें हो जाता है, मतलब मूवमेंट हो जाता है। जैसे बल्ब खुल जाता है तो वो आसानी से मतलब कि नीचे की तरफ, मतलब कि सिलेंडर के नीचे तरफ आ जाता है। अगर प्रेशर डिफरेंस के अनुसार खोलना चाहेंगे तब तो आपको टीडीसी से नीचे लाना होगा, तब प्रेशर डिफरेंस होने पर वो जो फ्यूल और गैस का मिक्सचर है वो इसके ऊपर जो बल्ब है वो बल्ब के ऊपर धक्का मारेगा, तो दैट पुशिंग फोर्स लगाएगा पिस्टन को, तब ये खोलेगा। तो ऐसा नहीं होता, ये बल्ब गैस के मदद से नहीं खुलता, बल्कि ये खुलता है बल्ब मैकेनिज्म के मदद से खोला जाता, क्रैंक एंगल 20 डिग्री। ओके, तो कैम एंड फ्लोवर के मैकेनिज्म से इसको खोला जाता है। ये तो हो गया। अब सवाल फिर है कि क्यों पहले खोलते हैं। अब ठीक, वो तो हो गया क्लियर कि मेरा वो आफ्टर होता है। अब है सवाल कि बिफोर क्यों खोलते हैं। बिफोर इसलिए खोल जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं खोलेंगे, तो अगर हम लोग टीडीसी के बाद खोलेंगे हम लोग हैं, तो जो टोटल स्ट्रोक लेंथ है वो मेरा घट जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे है कि टोटल जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब अमाउंट ऑफ एयर ज्यादा इंटर करना चाहिए, मतलब अमाउंट ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी स्विफ्ट वॉल्यूम्स। तो अगर यहाँ तक पहुंच गया मेरा है, तो जब यहीं पे खुल जाता, तो यहाँ से मैं खुल गया तो आराम से मेरा जो फ्यूल एयर इंटर करना शुरू कर जाता है। और जब स्विफ्ट वॉल्यूम किसको बोलते हैं, स्विफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं फ्रॉम टीडीसी बीडीसी को बोलते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम्स। तो इतना यस सर। वॉल्यूम में हवा का कितना अमाउंट एंटर किया है, तो सोचो कि जब टीडीसी से पहले ही ये खुल जाता है
तो हवा का तो अमाउंट जो फ्यूल में अमाउंट तो इंटर करना शुरू कर जाता है। तो अब वेट वॉल्यूम कहाँ से कहाँ, वो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से भी सक्शन लिया और प्लस जो इतना जो पीछे जो गैप बचा था मेरा, यहाँ पे भी हवा और फ्यूल का अमाउंट ले लिया है। उससे क्या बढ़ा, हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ गया। बढ़ गया सर। यस सर। क्लियर है ना। उसके बाद अब यहाँ तक होने के बाद सेक्शन ले लिया, अब ये पहुंचा टीडीसी पर। कौन, पिस्टन पहुंचा। तो ये भी पॉइंट दिखा रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है पिस्टन का पोजीशन, ये पॉइंट बता रहा है वल्व का पोजीशन, मतलब वल्व ओपन या क्लोज, ये बताता है पिस्टन का पोजीशन। अब क्या होगा, पहुंचने के बाद अब ये यहाँ से लेकर ये वल्व का ओपन हो गया, वल्व का जो ओपन हो गया टोटल यहाँ से सक्शन चल रहा मेरा है। तो सक्शन लेना मतलब हवा और फ्यूल का सक्शन लेना स्टार्ट किया, तो ये सक्शन ले रहा है, सक्शन मेरा यहाँ तक लेते जा रहा है। तो यहां तक पहुंचने के बाद बता रहा है कि इनलेट एंड सॉरी, ये कुछ नहीं, अभी से नहीं आएगा। यही चला, चलने के बाद ये चीज जैसा वीडियो में दिखाया गया है। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है IVC, इनलेट वल्व क्लोज्ड। क्लोज। इसका क्या मतलब है, BDC के जब भी नीचे आता है उसको बोलते हैं आफ्टर, मतलब बाद में। तो अब पिस्टन नीचे की तरफ आया, पिस्टन नीचे की तरफ आया है, वॉल्यूम स्ट्रोक BDC तक पहुंच गया। अब BDC तक पहुंचने के बाद है कि हवा सक्शन ले रहा है, सक्शन ले लिया है। अब ये क्या किया कि अब ये पिस्टन अब फिर से ऊपर की तरफ मूव किया। तो अब ये जो जो अपने से ऊपर की मूव किया वो फ्लाईव्हील की मदद से हुआ, मतलब कि क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम, तो वो अब आगे मूवमेंट करेगा मेरे यहाँ पे। तो ये हो गया BDC के बाद ये बंद हो जाता है, क्योंकि अब ये जो बंद होता मेरा है, ओके, क्यों बंद होता है, क्योंकि अब यहाँ पे इसका एंगल लगभग 35 डिग्री पे ये क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे BDC पे बंद नहीं होता है, अब वो थोड़ा पुश करता है, तो पुश करता है तो अब हमारा ये वल्व जो होता है वो बंद हो जाता है। तो इनलेट वल्व क्लोज हो जाता है आफ्टर BDC के बाद। क्योंकि सोचने वाली बात है कि जब BDC पे पहुंच गया, मान लो कि हमारे वल्व को बंद करना है, तो ये तो एक कैम फ्लोवर का मैकेनिज्म हुआ। BDC, अगर मेरा सवाल ये है कि BDC पे बंद होना चाहिए था, यहाँ पे बंद होना चाहिए था, तो यहाँ पे बंद होने का मकसद क्या है कि इसको पहले ही बंद हो जाना चाहिए था, मतलब यहाँ से बंद होना स्टार्ट हो जाना चाहिए था, तब जाके कंप्लीटली क्लोज होता इनलेट वल्व क्लोज। तो क्योंकि क्लोज जो होता है तो सडनली क्लोज तो नहीं होता है, धीमा धीमा एक एंगल पे ये बंद होगा, जैसे 20 डिग्री पर धीरे धीरे खुलता है, उसी तरह से जब बंद होगा मेरे BDC पे, तो हमको BDC से आने से पहले ही यहीं से बंद होना शुरू हो जाना चाहिए, तब जाके BDC पे कंप्लीटली क्लोज हो जाता। तो क्या होगा, इतना अमाउंट ऑफ एयर क्या हो जाता, कम हो जाता, तो हमारा वॉल्यूम स्ट्रोक कम हो जाता। तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए पूरा BDC तक का, यहाँ तक का पूरा हवा को चूस लेना है, मतलब यहाँ तक आ गया है, पूरा हेयर को चूस लो, खींच लो, सक्शन कर लो। अब उसके बाद ये धीरे से इसको कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस करेगा मतलब आफ्टर BDC के बाद ये क्रैंक है, तो क्रैंक एंगल जब 35 में चल जाएगा, तब जाके इसको ये धीरे धीरे यहाँ से बंद होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हो रहा है IVC यहाँ पे क्लोज का क्या मतलब हो रहा है कि क्लोज होना शुरू हो गया था BDC से, स्टार्टिंग ऑफ द क्लोज इनलेट वल्व फ्रॉम BDC, और कंप्लीटली क्लोज्ड हुआ IVC पर। यस सर। गुड। सर इसका मतलब ये सेकंड रेवोल्यूशन में ये क्लोज हो रहा है ना ये valve? सेकंड मतलब 0 से 90। यस सर। ओके, 0 से 90 हो रहा, नीचे की तरफ जा रहा है फिर ऊपर। तो ये अभी वन रिवोल्यूशन किसको बोलते हो, अगर वन रिवोल्यूशन क्या हो रहा है, पहला होता है वन रिवोल्यूशन मतलब कि सक्शन प्लस कंप्रेशन, कंप्रेशन ये हो गया एक रिवोल्यूशन। फिर होता है एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट, ये हो गया सेकंड रिवोल्यूशन। ये हो यस गया सर। 80 डिग्री, तो यानी हाफ हाँ हाफ 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 में,
हाफ रेवोल्यूशन के बाद जो है ये बंद होना शुरू होगा। सक्शन हुआ 90 डिग्री, ये हुआ, ये एक्चुअल हुआ, मतलब कि थ्योरेटिकल 90 है, जबकि देखोगे तो बंद। यस सर। ये देखो, ये पिस्ट देखो 90 डिग्री जो हम यहाँ बोल रहे हैं, ये मूवमेंट ऑफ पिस्टन, तो पिस्टन तो मेरा एकदम टीडीसी बीट से मूवमेंट करेगा, वो 90 डिग्री तो कंप्लीट करेगा। लेकिन भल्ब का खुलना, ये जो भल्ब का जो एंगल, ये भल्ब का एंगल है, क्रैंक एंगल है, तो इसको, इस एंगल को यहाँ मैच मत कराओगे, ठीक है ना। ये भल्ब का एंगल क्रैंक पे ओके। वो एंगल, ये जैसे ये एंगल 20 होगा, ये 35 होगा, तो इस हिसाब से ये जो चेन बना हुआ है इसके साथ भल्ब का मैग्नेट जुड़ा हुआ है, तो वो रोटेट करेगा। तो 90, ये भी 90। ओके, तो अभी जो हम बता रहे हैं वो तुमको सक्शन का बता रहे हैं, आफ्टर सक्शन। अब हम यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, पावर स्ट्रोक, सॉरी कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। जब कंप्रेशन स्ट्रोक होगा तो उसमें क्या होना चाहिए, मेरा कंप्रेस होगा। ओके, तो जब कंप्रेशन होगा तो दूसरा यूज कर लेते हैं हम लोग, हैं। ओके, तो अब यहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर रोक दिए हम, क्यों रोक दिए हैं, तो अब ये जब कंप्रेशन स्टार्ट किया, यहाँ से कंप्रेस स्टार्ट किया है, कंप्रेस स्टार्ट किया मेरा है। जब कंप्रेशन स्टार्ट किया है तो इस समय, और ये क्या बताता है, ये बताता है पोजीशन ऑफ पिस्टन। याद रखना, ये जो सीधा लाइन है, सीधा लाइन में जो बिंदु बिंदु दिखा रहा है वो बता रहा है पोजीशन ऑफ पिस्टन। ओके, जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है नियम के अनुसार, यहाँ नियम के अनुसार जब टीडीसी पे पहुंच जाता है तब स्पार्क होगा या फ्यूल का इंजेक्ट होगा। रिमेंबर, जब टीडीसी पे पहुंच जाता है, म्यूट रहो, आज ज्यादा लड़का आ गया, आज 12 लड़का आ गया जी, 2 बढ़ गया। तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट होना चाहिए था, ठीक है ना। अब जब फ्यूल इंजेक्ट होना चाहिए था तब फ्यूल इंजेक्ट के बाद कम एक्सपेंशन प्रोसेस होना चाहिए था, जबकि प्रैक्टिकल में जब फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है तो फ्यूल इंजेक्शन प्रोसेस होगा, उसके बाद कंबशन होगा, उसके बाद एक्सपेंशन होता है। ये 3 प्रोसेस मिली सेकेंड के अंदर होता है। मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के अंदर होता है। क्या, पहला फ्यूल का इंजेक्ट होना या कह सकते हो स्पार्किंग होना, फिर होता है कंबशन प्रोसेस होना, और फिर होता है एक्सपेंशन। ये 3 प्रोसेस जो होता है, जो काम है, वो बहुत मिली सेकेंड के अंदर होता है। तो प्रैक्टिकल में यह थ्योरेटिकली के अनुसार ये बता रहा है कि जैसे टीडीसी पे पहुंच गया मेरा पिस्टन है, उसी वक्त स्पार्क होगा, उसी वक्त फ्यूल इंजेक्ट होगा, उसी वक्त कंबशन होगा, और उसके बाद वहां से प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एक्सपेंशन प्रोसेस, मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट होना। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल में ये होता है कि पहले इग्नाइट होता है, मतलब कि टीडीसी पे पहुंचने से पहले, मतलब यहाँ तो पहले, यहाँ पर बढ़ो, जब भी ऊपर होता है इसको बोलते, इधर बोलते पहले, इसको बोलते हैं बाद। तो टीडीसी से पहुंचने से पहले यहाँ पे इग्नाइट होगा। इग्नाइट मतलब फ्यूल इंजेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर बल्ब खुल जाता है, या कह सकते हो कि स्पार्क होना शुरू हो जाता है। जब स्पार्क शुरू हो जाता है यहाँ पे है, ओके, तो अब ये स्पार्क हुआ, स्पार्क होने के बाद ये पिस्टन का मूवमेंट पहुंचा टीडीसी तक। तो यहाँ पे हो गया फ्यूल का इंजेक्ट होना। ओके, फ्यूल इंजेक्ट किया, जब फ्यूल इंजेक्ट किया तो वो फ्यूल चारों तरफ से फैल गया। ओके, फैलने के बाद ये प्रोसेस जा रहा है। अब यहाँ पे कंबशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। ओके, इसका भी एंगल जो होता है, जो इग्नाइट एंगल जो होता है वो कब होता है इग्नाइट, जब क्रैंक एंगल 35, बहुत इजी है, 35 पर पहुंच जाता है, तब ये चीज स्टार्ट हो जाता है। टीडीसी पर पहुंचने के बाद अब यहाँ पे मेरा एक्सपेंशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन जब इग्नाइट हो जाता है, इग्नाइट हो जाता है, तो उधर से मेरा कंबशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। जबकि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में, यहाँ ऑब्जर्व करोगे 4 स्ट्रोक में यहाँ कहीं भी तुमको कंबशन प्रोसेस को दिखाया गया है? नो सर। सक्शन, कंप्रेशन,
एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, एंगल 90, पिस्टन का मूवमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रैंक का भी एंगल, क्योंकि पिस्टन और क्रैंक दोनों एक दूसरे से लिंक पे जुटा हुआ है, तो पिस्टन का जो एंगल बनाएगा वही एंगल क्रैंक भी बनाएगा मेरा है। तो कंबजन प्रोसेस जो होता है वो हमारा फ्यूल के कंबजन पर हमारा प्रोसेस होता है, वहां पे जलता मेरा है। तो इग्नाइट हुआ, उसके बाद अब ये जो बल्ब, यहाँ पे दोनों बल्ब में खुला बंद ही रहेगा, ओके, सबका सब में बल्ब बंद रहेगा, यहाँ पे इनलेट वाला भी और एग्जॉस्ट वाली बंद रहेगा। अब यहाँ से जैसे जब यहाँ से मेरा एक्सपेंशन प्रोसेस शुरू हो जाता है मेरा है अब तक, तो ये जो प्रोसेस दिखा रहा है ये चीज, ये असल में दिखा रहा है कंबजन प्रोसेस, ओके, कंबजन पूरा कंप्लीट कंबजन हो रहा है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरा एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके पूरा मेरा कंबजन एक्सपेंशन प्रोसेस पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये जब एक्सपेंशन होता है तो ये नीचे की तरफ जाता है, ओके, नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। अब सवाल है कि बंद कहाँ पर होगा। अब यहाँ पे कि बंद कहाँ पे हो जाता है, तो जैसे डीडीसी से पहले सर। डीडीसी बीडीसी से पहले होता है। क्यों होता है ये तो देख लेते हैं। जब ये नीचे की तरफ जाता है, ओके, पूरा एक्सपेंशन मेरा हो रहा है, मेरा एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपेंशन यहीं से शुरू हो जाता मेरा है, तो यहाँ तक पहुंचा मेरा। यहाँ तक पहुंचने के बाद जैसे बीडीसी से पहुंचने से पहले ही ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, क्योंकि हमारा एक्सपेंशन नीचे की तरफ हो रहा है, ये ब्लास्ट नीचे की तरफ हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हाई है, तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा खुल जाता है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन। तो एक्सपेंशन के इन तक, मतलब बीडीसी से पहुंचने से पहले ये चीज हमारा खुल जाता है। तो यहाँ पे जो भी नीचे लिखेंगे उसको लिखेंगे पहले पहले, ओके, पहले। तो एग्जॉस्ट वाल्व मेरा खुल जाता है बीडीसी से पहले से पहुंचने के, इसका मूवमेंट और होगा मेरा, ओके। अब यहाँ से जब पहुंचा तो अब ये चीज गया, तो अब पिस्टन का मूवमेंट आया बीडीसी पर, ओके, अब कंप्लीट यहाँ तक हुआ। तो ये मेरा पूरा एक्सपेंशन प्रोसेस है। रिमेंबर, एक्सपेंशन प्रोसेस पूरा, ऐसा नहीं समझना कि एक्सपेंशन यहाँ पे आके यहाँ रुक गया। एग्जॉस्ट वाल्व खुलने से एक्सपेंशन प्रोसेस नहीं रुका मेरा, ये सिर्फ वाल्व का खुला है, बंद हुआ है, तो हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस यहाँ तक चला। रिमेंबर, ठीक है, यस सर, यस सर। चला। यस सर। तो उसके बाद अब ये क्या किया कि जब यहाँ तक पहुंचा और एग्जॉस्ट वाल्व यहीं पे खुल गया था, इसी पोजीशन पे, अब ये क्या कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है। तो ये ओपन हुआ, वाल्व का एक्सपेंशन प्रोसेस नहीं रुका, वो यहां आके रुका। उसके बाद क्या हुआ कि अब जब कंप्रेस किया, मतलब कि अब एग्जॉस्ट किया फ्रॉम बीडीसी से टीडीसी की तरफ, तो ये तो यहाँ तो खुल चुका था। अब वो क्या कि उसको खुलने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे पहले खोल दिएगा। सवाल होना चाहिए पहले क्यों खुला, क्योंकि अगर बीडीसी के पहुंचने के बाद खोलता तब तो यहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस हो जाता, क्योंकि एग्जॉस्ट को बाहर निकालना है तो टीडीसी से स्टार्ट हो जाना चाहिए था। जब सॉरी बीडीसी से, अगर बीडीसी से स्टार्ट होता तो बल्ब को खुलने में समय लगता, पता चला कि कुछ गैस कंप्रेशन हो जाता इसमें हमारा है, तो इसीलिए पहले ही खोल दिया गया ताकि एग्जॉस्ट गैस को निकलने में आसानी हो सके। तो यहाँ से मेरा एक्सपेंशन हुआ, बल्ब पहले खुल गया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन टोटल प्रोसेस यहाँ तक हुआ है, बल्ब यहाँ से खुला है, और उसके बाद एग्जॉस्ट मतलब ये कंप्रेशन फ्रॉम बीडीसी से टीडीसी तक जा रहा है, और ये एग्जॉस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा है, ओके। मतलब यहाँ से यहाँ पे बल्ब खुल गया, एग्जॉस्ट यहाँ शुरू हुआ, यहाँ तक जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा है एग्जॉस्ट। जैसे टीडीसी तक पहुंचा, ओके, टीडीसी तक पहुंचा, ओके, उसके बाद क्या कर रहा है, इन एग्जॉस्ट बल्ब क्लोज, मतलब कि टीडीसी से पहुंचने से पहले ही वो हमारा बल्ब बंद हो गया। सवाल, बहुत गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब एग्जॉस्ट बल्ब क्लोज हो गया, जब फ्रॉम टीडीसी की तरफ जाएगा,
एग्जॉस्ट गैस जब बाहर निकालेगा तो हम जान चुके हैं कि जब ये चीज ऊपर की तरफ जाता है तो टीडीसी से पहले, अब इस पिक्चर में तो आ जाते हैं हम लोग हैं, ये क्या बताया था, ये पहला, ये क्या होता था पहला डायग्राम, इनलेट सर वो था मतलब पहले ओपनिंग खुल जाएगा। इनलेट valve Yes, ओपन sir. कब हो जाएगा, टीडीसी से पहुंचने से पहले। पहले पहले गुड। तो पहुंचने से जब ये पहले से पहुंचने से पहले ये जब ये खुल जाएगा तो क्या बंद हो जाना चाहिए मेरा, सर आउटलेट वाल्व। हाँ यही हुआ, एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाना चाहिए पहले। ओके, तो ये इसका मतलब हो गया। तो क्योंकि जब एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाता है तो उस समय क्या खुल जाता है, इनलेट वाल्व खुल जाता है। तो ये प्रोसेस ऊपर की तरफ नीचे, जब ऊपर से जाता है नीचे फ्रॉम मतलब टीडीसी से, तो टीडीसी पहुंचने से पहले ही हमारा इनलेट वाल्व खुल जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व हमारा बंद हो जाता है। तो इससे क्या पता चला कि हमारा जो बल्ब टीडीसी पहुंचने से पहले ही जब बंद हो गया तो थोड़ा सा जो गैस है, थोड़ा सा जो फ्यूल एयर का जो मिक्सचर है वो बचा रहेगा। यस सर, बचा रहेगा। वो कहाँ पे बचा रहेगा, क्लियरेंस वॉल्यूम पे बचा रहेगा। यस सर। यस सर। तो क्लियरेंस वॉल्यूम से बचा रहने के वजह से भी थोड़ा सा एफिशिएंसी में कमी हो जाता है, क्योंकि वो हमारा फ्लू गैस होता है, थोड़ा सा उसको जलने में, कंबशन प्रोसेस में थोड़ा सा वो चीज दिक्कत करता है, हमारा चीज है। तो अगर क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं रखेंगे तो हमारा प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नहीं। हमारा अच्छा सर, सर एक वो था कि मतलब जो हम लोग का या तो एसआई में स्पार्क के होगा या फिर जो फ्यूल इंजेक्ट करेंगे वो भी उसमें जो फ्यूल इंजेक्टर होगा या फिर स्पार्क इग्निशन करने वाला जो होगा वो भी टाइमिंग चैन से जुड़ा हुआ होगा ना, तब ना कि एग्जैक्ट उस टाइम पे जाके उसको फायर करेगा। बिल्कुल, हर चीज तुमको टाइमिंग वाल्व से, बिना वाल्व के मैकेनिज्म का दोगे नहीं। हाँ, अब जिस दिन से बैटरी सिस्टम आ जाएगा उस दिन सब वाल्व बंद हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा खेल। तो हमारा फ्यूल इंजेक्टर सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछो सर अभी जो एफआई इंजन आ रहा है, फ्यूल इंजेक्टर इंजन, हाँ सर उसका कैसा प्रोसेस रहेगा, क्योंकि उसमें तो एक तरफ से एयर आएगा ना और इंजेक्ट करेगा, तो फिर वो कैसे वर्क करता है सर? इसमें तो देख रहे कार्बोरेटर के जरिए एयर और फ्यूल आ रहा है, तो उसमें तो। अच्छा, तुम लोग के पास बाइक है? यस सर। यस सर। बाइक में सोचो कि जलने के लिए हमें, क्योंकि कोई भी पेट्रोल रहता है, पेट्रोल फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर जाता है। ओके, तो यस सर। फ्यूल तो हम डालते हैं टैंक में, ठीक है, टैंक से एक पाइप जाता है, ठीक है ना। यस सर। अब बताओ हवा कहाँ से आता है? सर हवा साइड से सर रहता है, कार्बोरेटर में एक पाइप लगा रहता है, उससे आता है सर, फिल्टर के जरिए पास होता है। अच्छा, तो बाइक में एयर फिल्टर देखे हो कभी? यस सर। ये कहाँ पे लगा रहता है? सर राइट हैंड साइड में, नीचे में, बैटरी के जस्ट ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट में, माने फिल्टर इस तरह का रहता है। यस सर। गोल 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 छेद बहुत सारा रहता है मेरा। यस सर। सर उस टाइप का भी रहता है, फॉर्म टाइप का भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल अलग शेप रहता हाँ। है। तो ये एयर फिल्टर जहाँ लगा रहता है, इसका मतलब है कि जो वो हवा इन्वायरमेंट से लेगा, ठीक है, और इन्वायरमेंट पे लेने के बाद फिर यहाँ से एक पाइप होगा, मेरा पाइप बना होगा। यस सर। अब तब जाके ये कार्बोरेटर में जाके दोनों मिक्स होगा। तो बाइक तो मेरा ओपन है, वो चाहेगा कहीं से भी हवा ले सकता था, लेकिन उस पर एक फिल्टर बनाया गया कि नहीं, हवा बस यहीं से सक करेगा इसको, और कहीं से इसको हवा सक नहीं करेगा। डीजल वाले में या सीआई वाले इंजन में क्या होता है कि हवा के लिए भी एयर फिल्टर यूज करते हैं हम लोग हैं, और हवा को भी फिल्टर से हम लेते हैं, और हवा को फिल्टर लेके हम हवा को सिर्फ कंप्रेस करते हैं। उसके बाद हम जो ये मेरा पिस्टन जो है, ये जो पिस्टन हुआ हमारा है, इस पिस्टन के ऊपर में हम इस तरह के नोजल डालते हैं, जस्ट लाइक नोजल जो हम यूज करते हैं, नोजल, वो नोजल यूज करते हैं। तो वो नोजल से हमारा एक पेट्रोल टंकी होता है, वहां से नोजल लेता है हमारा फ्यूल से, और उसके बाद वहां से फ्यूल इंजेक्ट करता है। ये फ्यूल इंजेक्ट भी जो करता है, ये भी बल्ब मैकेनिज्म के अनुसार करता है। जो बल्ब का जो टाइमिंग डायग्राम है, जो टाइमिंग है,
उसके Yes, अनुसार इसको भी हम जोड़ते हैं, क्योंकि ये कब खुलेगा, ये खुलेगा मेरा 20 डिग्री पर, ये खुलेगा मेरा 35 डिग्री पर खुलेगा। तो 35 डिग्री किसका, क्रैंक डिग्री का। तो क्रैंक के ही के साथ साथ ये जो फ्यूल इंजेक्टर जो मैकेनिज्म है, इसको भी हम लोग Yes, sir. जोड़ते हैं ताकि उसी डिग्री से ये भी खुलेगा। तो इसको भी हम लोग ये भी तुम्हारे चैप्टर में है, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, तुम लोग को पढ़ना इसके बारे में है, वो भी इस चीज को पढ़ना हम लोग को है। अच्छा, अब एक चीज और दिखाते, एक चीज और है तुम लोग को। तुम लोग एक चीज पढ़े होगे थ्योरी ऑफ मशीन्स में, टर्निंग मोमेंट। मोमेंट डायग्राम Diagram. यस सर, टर्निंग मोमेंट डायग्राम। Yes, sir. बाइबल में पढ़े थे। इसमें दो चीज है, एक है टर्निंग, एक है मोमेंट, और फिर एक एक है तीसरा मोमेंट। डायग्राम हो गया। अब ये पर टर्निंग किसका, मोमेंट किसका, डायग्राम किसका? सारा चीज यहाँ पे क्रैंक का ही होना चाहिए, बिल्कुल, मतलब जो यहाँ फ्लाई व्हील लगा रहेगा वहाँ पे। बिल्कुल टर्निंग तो हाँ उससे कहो। टर्निंग है तो मतलब ये हमारा किसका टर्निंग है, तो देखो ये मेरा हो गया क्रैंक, ओके, ये सेंटर, Yes. और ये हो गया कनेक्टिंग रड, ओके, ये हो गया रेडियस आर एल, ओके, और ये मेरा पिस्टन हो गया। ये हो गया एंगल थीटा। तो तुम थ्योरी मशीन में तुमको चीज पढ़ाए थे टर्निंग, मतलब यहाँ पे जो एफ लगता है मेरा है एफ फोर्स, ओके, जो कि आर पे लग रहा है, मतलब आर मतलब क्रैंक रेडियस पे लग रहा है। तो टर्निंग इस पे लग रहा है टी इक्वल टू, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, ये सब तुम लोग को भुला चुके हो गए ऐसे, ये सब हम भी बार बार भुला जाते हैं। ये चीज होता हमारा है, ओके। ये फाई हो गया, ये थीटा हो गया। तो ये सारा चीज हमको मिलता हमको है। ये टर्निंग फोर्स है, जो टर्निंग मोमेंट हुआ क्योंकि ये रोटेट करवा रहा है। ये हो गया टर्निंग फोर्स एट क्रैंक, ये क्रैंक रेडियस हो गया। ये जो थीटा है, ये थीटा, ये जो थीटा हुआ वो हो गया क्रैंक एंगल। यही एंगल जो थीटा है जो बल्ब के साथ जुड़ा रहता है, बल्ब एंगल जो यस बनता सर। है वो इसी एंगल बनता है। और ये जो फाई ओके है, सर। ये जो फाई है, जो यहाँ पे आया फाई, वो कनेक्टिंग रड विथ पिस्टन लाइन का के बीच का एंगल हुआ, ठीक है ना। तो अब सोच के बताओ कि टॉर्क कब जीरो हो जाएगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ओके, जीरो। यस सर। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो जीरो। हो जाएगा सर। तो मतलब इस पे कोई तो टॉर्क नहीं लगने वाला, 0 हो जाएगा। ओके, टॉर्क यहाँ पे 0 हो जाएगा। अच्छा, तो अब मान लो कि थीटा इक्वल टू मैक्सिमम कब होगा, सर 90 पे। बिल्कुल 90 डिग्री हाँ, पे। बिल्कुल 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 90 पे होगा। तो थीटा 90 डिग्री इक्वल टू पे टी हो जाएगा मेरा मैक्सिमम एफ आर इंटू आर, ओके, मैक्सिमम मेरा टॉर्क यही हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो टर्निंग मोमेंट, जो टर्निंग जो है असल तुमको क्रैंक के साथ जो फोर्स लगा वो तुमको इसका, एक मिनट रुको जरा।
हाँ हेलो। ओके ये था मेरा तुमको यस सर। जो टॉट हो गया। तो अब सवाल है कितना वर्क डन किया, हाउ मच वर्क डन। हो जाएगा सर। अच्छा वर्क का फॉर्मूला कैसे होता है? फोर्स इंटू सर डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट डी, फोर्स एफ डॉट डी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 21 क्लास में पढ़े थे तुम लोग? 9 में सर। क्लास 9 में पढ़े थे? 8 या 9 में। ओके तो ओके अरे नीचे कहाँ नहीं जा रहा है जी। चलो तो एक चीज देख लो कि वर्क डन फॉर जो हम लोग हमेशा यूज करते थे एफ वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये यूज करते थे किसके लिए? लीनियर वर्क। यस सर। जैसे पिस्टन का यस सर। नीचे का मूवमेंट करना, ओके पीडीवी, ओके लीनियर। लेकिन अब हो रहा रोटेशन। रोटेशन में कितना काम किया? ये जो एफ है ये और ये आर है, ये कितना काम किया इसको घुमाने पर? थीटा सर, मतलब वर्क डन पर तो थीटा साइकिल। होगा। हाँ बिल्कुल थीटा होगा। वर्क डन पर साइकिल वो होगा यस सर, वर्क टी इन डब्ल्यू डॉट। थीटा, टॉर्क इनटू थीटा। यस ये सर। एफ था लीनियर फोर्स, ये थीटा टी मतलब टॉर्क, ओके इनटू थीटा। थीटा किसका किसका थीटा? टैंक का। क्रैंक एंगल सर क्रैंक जो एंगल। घूम रहा है। तो क्रैंक एंगल। थीटा हो जाएगा 2 पाई, मैं टाइम जाने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लोगे याद से। ये 2 स्ट्रोक के लिए और थीटा इक्वल टू 4 पाई, ये किसके लिए होगा? 4 स्ट्रोक के लिए। ठीक है क्योंकि 11 बजे में क्लास भी रहेगा तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे तुम लोग, इसलिए हम क्लास की कंटिन्यू नहीं करेंगे। यस सर। तुम लोग कल जाके टर्निंग मोमेंट डायग्राम जब पढ़ के देखोगे कि टॉम का क्या समझते हो, उसको फिर जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है तो हम क्लास को ऑफ कर देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा ना, हम भेज जो दें। आप बना के भेज देते हैं ग्रुप में। मूडल यस सर। मूडल ओपन नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा है सर आज। नहीं सर, लॉग इन नहीं हो रहा है सर। नया जब डायरेक्ट से साइट आया खुल तब रहा से है कुछ तो हो ही नहीं रहा उसमें।